हम बात करते हैं कैंटिलीवर बीम की। अगर पेपर में क्वेश्चन क्या आता है कि कोई कैंटिलीवर बीम को क्या करना है, हमें ड्राइंग बनानी है। अब क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे कि क्वेश्चन दिया है ड्रा द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एंड क्रॉस सेक्शन कहाँ पे, एट फ्रेंड एंड एट सपोर्ट ऑफ कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम में क्या करना है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाना है, दूसरा क्रॉस सेक्शन बनाना है, एक फ्रेंड पे और दूसरा कहाँ पे, सपोर्ट के पास। कुछ गिवन डेटा दिया हुआ है, जैसे कि क्लियर स्पैन। क्लियर स्पैन क्या होता है, कोई अगर बीम है, क्या है कैंटिलीवर बीम क्या होती है कि कोई एक फिक्स एंड है, ये क्या है, ये है हमारी वॉल, जिससे का एक सिरा क्या है, फिक्स है और दूसरा क्या है, फ्री है। तो हम इस बीम को क्या बोलेंगे, कैंटिलीवर बीम। और जो वॉल से बाहर निकला हुआ पोर्शन है, इसको क्या बोलते हैं, क्लियर स्पैन। वॉल से बाहर निकला, जितना बाहर निकला हुआ है, इस टोटल पोर्शन को क्या बोलते हैं, क्लियर स्पैन। थिकनेस ऑफ वॉल दी है 300 mm, डेप्थ ऑफ बीम एट सपोर्ट 400 mm, मतलब यहाँ पे क्या है, इसकी डेप्थ 400 mm है और फ्री एंड पे क्या है, इसकी डेप्थ कम है। कारण क्या है कि अगर कोई बीम है, ये क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर कोई क्या होता है, एक सिरा फिक्स होता है, दूसरा फ्री है, इसके ऊपर पॉइंट लोड या यूडीएल जो भी आता है, तो इसका जब हम बेंडिंग मोमेंट बनाते हैं तो क्या होता है कि हमारा फ्री एंड पे हमारा कम होता है और हमारा सपोर्ट के पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। तो जब बाहर की ओर बेंडिंग मोमेंट कम होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डेप्थ ऑफ सेक्शन कम कर सकते हैं। और हमारे सपोर्ट के पास बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, डेप्थ ऑफ सेक्शन बढ़ा देते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारी बीम का क्या होगा, सेल्फ वेट ही बढ़ेगा अगर डेप्थ ऑफ सेक्शन बढ़ाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारा बेंडिंग मोमेंट कम आता है तो उसका यूज बहुत कम है। तो डेप्थ ऑफ सेक्शन हम यहाँ पे कम कर देते हैं। उसी हिसाब से क्वेश्चन में दिया है एट सपोर्ट पे 400 mm, एट फ्री एंड पे 100 mm। फिर नेक्स्ट दिया है मेन रेनफोर्समेंट दी है इन टेंशन एरिया। अब अच्छा कोई बीम है तो बीम क्या होगी, अगर ये कैंटिलीवर बीम है तो इस पर जब लोड आएगा तो बीम क्या होगा, कुछ ऐसे झुकने का प्रयास करेगा। बाहर यहाँ पे फिक्स है और ये क्या होगा, झुकेगा कुछ जब लोड आएगा। तो ऊपर जो टॉप सरफेस है ये क्या हो जाएगी, टेंशन में आ जाएगी, तो इस जोन को बोलते हैं टेंशन एरिया। और नीचे का एरिया कम हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, नीचे के कैंटिलीवर के उसमें केस में नीचे का कंप्रेशन एरिया होता है। तो ये कह रहा है मेन रेनफोर्समेंट दिया है इन टेंशन एरिया, 4 नंबर ऑफ स्टील दी है 12 mm 5 की, एंड एक बार आर कट 1700 mm डिस्टेंस फ्रॉम सपोर्ट। सपोर्ट से 1700 mm की डिस्टेंस पे क्या किया, एक बार को कट कर दिया है, और 1 बार आर कट 2000 फ्रॉम सपोर्ट, मतलब 2000 की डिस्टेंस से सपोर्ट से, कि सपोर्ट से 2000 की डिस्टेंस पे कट कर दिया गया है। कारण क्या है, जैसे कि हमने बताया कि बेंडिंग मोमेंट क्या हो रहा है, कम। हमारा जो कंक्रीट होता है कंप्रेशन में बहुत मजबूत होता है, मगर क्या होता है इसमें टेंशन में फेलियर होता है। तो टेंशन के लिए हम रेनफोर्समेंट डालते हैं। यदि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कम आ रहा है तो यहाँ पे हम रेनफोर्समेंट में कम कर सकते हैं। रेनफोर्समेंट हम कम कर देंगे तो हमारी क्या होगी, बीम की लागत कम हो जाएगी। नेक्स्ट दिया है एंकर बार इन कंप्रेशन एरिया। अब एंकर बार डाला जाएगा कंप्रेशन। एंकर बार नाम से ही पता चलता है, इसको बोलते हैं बंधक क्षण। अब इसमें क्या होगा, बीम है तो इस पर शेयर फोर्स भी आएगा। शेयर फोर्स के रूप में हम क्या डालते हैं, स्ट्रप, इसको रिंग बोलते हो। अगर 1 2 ये लेग होते हैं, इसको क्या बोलेंगे, 2 लेग स्ट्रप दिया है। अब इसका कंप्रेशन जोन, टेंशन जोन क्या कह रहा है, टॉप सरफेस पे होगा, है ना, और कंप्रेशन क्या कह रहा है, नीचे। अब वर्टिकल स्ट्रप को सही स्थिति में बनाए रखने के लिए क्या हम करते हैं, एंकर बार डाल देते हैं, तभी ये रुक पाएगा। नहीं तो क्या होगा, जैसे कंक्रीट के ऊपर आएगी ये फेलियर हो जाएगी और झुक जाएगा। ठीक, ये शेयर फोर्स, शेयर रेनफोर्समेंट दिया है 6 mm 5, 2 लेग स्ट्रप टेंशन। अब हम क्या करते हैं, बीम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या होगा, हमें क्लियर स्पैन पता है 2500 और थिकनेस ऑफ वॉल पता है ये 300। तो टोटल लेंथ ऑफ बीम जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 2500 + 300, जैसा कि क्या होगा 2500 + 300, टोटल लेंथ ऑफ बीम हो गई 2800। अब 2800 हम क्या करेंगे, एक स्केल मान लेंगे। मान लो हमने स्केल मान ली 1/20। अब 1/20 जो 2800 है, इसको 20 की स्केल पे कन्वर्ट करेंगे, 20 से डिवाइड किया, 140 mm आया। 140 mm हमारा मतलब क्या हुआ, 14 सेंटीमीटर। हम अपनी स्केल से एक लाइन ड्रा करेंगे। क्या किया, इस पर एक हमने 14 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा की। पहला पॉइंट मान लिए 0 पे, और दूसरा क्या करेंगे हम 40 सेंटीमीटर
14 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर ली, ये बन गया। ठीक, नेक्स्ट क्या है, तो क्वेश्चन में दिया है हमारा डेप्थ ऑफ बीम कितनी दी है, एट सपोर्ट पे 40 दी है, 400 दी है। अगर 400 है, 400 डिवाइड बाई 20 करेंगे कितना आएगा, 20 mm। 20 mm मीन्स 2 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, 2 सेंटीमीटर की एक दूसरी लाइन सपोर्ट के पास ड्रा की, ये हुआ 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, थिकनेस ऑफ वॉल हमारी कितनी थी, 300। तो हम क्या करें, 300 की वॉल ले लें और डिवाइड बाई 20 करेंगे, कितना आएगा, 15 mm। 15 mm थिकनेस की वॉल ले लिए। क्या किया हमने, 15 mm किया है, 15 mm, और ये 15 mm थिकनेस की वॉल ले ली। अब अच्छा वॉल क्या होगी, इसके नीचे ये कंटिन्यू होगी। अच्छा दूसरी बात क्या है, हमारा इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रंट पे कितनी है इसकी डेप्थ, 100। जब 100 लेंगे और स्केल पे डिवाइड करेंगे 20 की, ये कितना आएगा, 5 mm। मतलब फ्री इंड जो था हमारा कितना आ रहा है, 5 mm। हमने मेजर किया और 5 mm पॉइंट ले लिया। अब इन दोनों पॉइंटों को क्या करेंगे, हम आपस में मिला देंगे। स्केल रखिए दोनों पॉइंटों के ऊपर, और इन दोनों पॉइंटों को क्या करेंगे, हम आपस में मिला देंगे। जो हमारा बीम जा रहा है कुछ ऐसे टेपर्ड होगा। ये 300 की वॉल है, 300 की वॉल। अब वॉल क्या है, वॉल वाला पॉइंट हमने मार्क किया था। नीचे की ओर वॉल को हम क्या करेंगे, कुछ कॉन्टिन्यूस बढ़ा देंगे। कुछ भी डिस्टेंस जो भी लेना है हम क्या करेंगे, इक्वल लेंगे। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर नीचे ले ली, इस डायरेक्शन में भी 2 सेंटीमीटर नीचे ले लिया, इक्वल हो गया। तभी देखने में क्या होगा, अच्छा भी लगेगा। हमें ड्राइंग में सफाई का विशेष ध्यान देना है। ये होता है हमारा क्या, कॉन्टिन्यूस का सिंबल। ये हमने कॉन्टिन्यूस बना दिया। अब कह रहा है जो हम कवर दे रहे हैं बीम में, वो कवर नहीं दिया है। अगर कवर दिया है तो कोई बात नहीं है, तो हम वही लेंगे। अगर नहीं दिया है तो बीम के लिए हम कवर मानते हैं क्या, 15 mm। क्या कह रहा है, मेन बार पड़ी हुई, मेन रेनफोर्समेंट पड़ी हुई 4, नंबर ऑफ स्टील 12 mm 5 की। अब 4 पड़ी हुई हैं क्या, कंप्रेशन जोन में। तो 15 mm जब हम कवर मानेंगे तो इसके लिए हमारे कितना आएगा, 1.5 mm। हमने क्या किया, 2 पॉइंट मार्क किया 1.5 mm के। इन दोनों पॉइंटों पे क्या किया, स्केल रख ली। और इंड कवर हम अपने मन से मान लेंगे कितना, इंड कवर जो मान रहे हैं वो हम मानेंगे 20 mm। कितना मानेंगे, 20 mm। और ये जो मेन रेनफोर्समेंट होती है, ये हमेशा क्या करते हैं, डार्क बनाते हैं। और कॉर्नर पे क्या करेंगे, हम हुक बना लिए। नेक्स्ट ये बार क्या आएगी, नीचे तक आएगी, कितना, वैसे कवर लेके जैसे 20 mm है तो स्केल पे 2 mm आएगा, स्केल पे आ गया 1 mm। 20 mm कवर होगा तो क्या आएगा, 1 mm। 1 mm छोड़ा हमने। नेक्स्ट इस बार को क्या किए हम, जितने में बीम है यहाँ पे हमारी बार आ रही है, तो अब बार को यहाँ तक लाए, यहाँ पे हुक बना दिया। अब दूसरी क्या कह रही है, एंकर बार है। एंकर बार कहाँ पे है, यहाँ से दोनों साइड कवर लेंगे हम। कितना कवर ले लिए हम, जैसे पहले लेते आए हैं, 1 mm कवर लिया और इस बार से हम ला के मिला दें। इस बार पे रखा, 1 mm यहाँ दिया, ठीक, और 2 mm बाहर से छोड़ दिया। ये क्या हुई, ये मिल गई, और ये क्या है, हुक बन गया। दिखने में आ रहा है, मेन रेनफोर्समेंट हमेशा डार्क होती है। अब क्या कह रहा है, जो पहली बार हमें कट करना है वो कितनी डिस्टेंस है, सपोर्ट से 1700 mm। 1700 mm स्केल पे हमारा कितना आता है, अगर 1700 mm है, इसको स्केल पे कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 8.5 mm, मतलब 85 mm। अब ये 85 mm हम कहाँ से लेंगे,
सपोर्ट के अंदर वाले साइड से 85 में मार रहा है, यहाँ पे मान लो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। और नेक्स्ट 2 मीटर आ रहा है, 2000 पे दूसरी कट ड्रिल करनी थी, 20 की स्केल पे आया, 100 mm 10 सेंटीमीटर। एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया। इन पॉइंटों पे हम क्या करेंगे, ऊपर मार्क कर लेंगे। जैसे कि एक यहाँ से कट ड्रिल करनी है, दूसरी कहाँ से कट ड्रिल करनी है, यहाँ पे। जहाँ पे कट किए हैं उस जगह पे क्या करेंगे, हम हुक बना देंगे। जहाँ भी कट किए हैं उस जगह पे क्या करेंगे, हुक बना देंगे कट करने के बाद, ठीक ना। और ये नीचे वाले जो पॉइंट हैं इनको हम क्या करेंगे, इरेज कर लेंगे। अब दिया है वर्टिकल स्टेप, क्या दिया है, 300 mm सेंटर टू सेंटर है। वर्टिकल स्टेप क्या है, 300 mm सेंटर टू सेंटर है। टू लेग स्टेप है, तो 300 mm स्केल पे कितना आता है, 1.5 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, 1.5 सेंटीमीटर पे मार्क कर दिया। 1.5, 3, 4.5, 6 ऐसे क्या किया, हर 1.5 सेंटीमीटर पे मार्क कर लिया। ठीक, इनको मार्क कर लिया। इनको क्या करेंगे, हम वर्टिकल मिला देंगे। ये रेनफोर्समेंट कहाँ तक होगा, हमारे एंकर बार तक, क्योंकि स्टेप क्या होगा, एंकर बार के आउटर तक होगा। तो ये हम ध्यान देंगे हमेशा, इसे मिला देंगे। कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक ना। अब हम शो कर देंगे, ये क्या है, ये हमारी पड़ी हुई है 2 NOS, नंबर ऑफ स्टील 8 mm की एंकर बार है। ये क्या है, 4 NOS है, 4 नंबर ऑफ स्टील है, कितने mm की, 12 mm की। और ये मेन बार है। ठीक, अब देखो क्लियर स्पैन हम शो कर लेंगे। ये क्या हुआ, एक क्लियर स्पैन की हुई, ये पहला कर्टेलमेंट हुआ और ये दूसरा कर्टेलमेंट हुआ। सबको हम क्या करेंगे, एरो लगा लगा के शो कर देंगे। ठीक, ये कितना था, 1700 mm पे पहला कर्टेलमेंट, दूसरा 2000 mm पे सेकेंड कर्टेलमेंट। और हमारा क्लियर स्पैन कितना है, ये है 2500 mm। इसको क्या बोलते हैं, क्लियर स्पैन। एरो जब भी बनाएंगे हम क्या कहेंगे, 3 mm लेंथ, 1/2 mm थिकनेस, 3 mm लेंथ, 1/2 mm मोटा, 3 mm लेंथ। एरो हमेशा ऐसे बनाते हैं। क्या किया, एरो ऐसे बना दिया। यहाँ पे कट की गई हैं बार उनको दिखा दिया, और यहाँ पे बीम की डेप्थ दिखानी है हमें। ये हुआ बीम की डेप्थ। यहाँ पे सपोर्ट के पास कितनी है, 400 mm। और फ्री एंड पे कितनी है, ये है 100 mm। इस पूरे पोर्शन को क्या बोलते हैं, एयर सेक्शन। क्या बोलते हैं, एयर सेक्शन। अब हम बीम का जब क्रॉस सेक्शन बनाएंगे,
क्या करेंगे, बीम का क्रॉस सेक्शन सपोर्ट के पास इसकी डेप्थ कितनी है 400, और 400 डिवाइड बाई 20 की स्केल पे क्या आएगा 20 mm। हमने क्या किया, एक 20 mm का ये ले लिया। नेक्स्ट इसकी क्या आएगी, इसकी विड्थ, जो बीम की विड्थ है वो क्वेश्चन में दी है, कितनी, जितनी मोटी वॉल होगी उतनी इसकी क्या हो जाएगी, बीम की विड्थ हो जाएगी। क्वेश्चन में नहीं गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कितना 300 mm। 300 mm हमारी स्केल कितनी आएगी 1.5 सेंटीमीटर, 15 mm आएगा, ठीक ना। सेम 15 mm ऊपर ले लेंगे। और एक क्या करेंगे, सेक्शन बना लिए। अच्छा एक कह रहा है फ्री एंड पे भी इसका सेक्शन बनाना है, तो इसी के पास में कुछ डिस्टेंस पे क्या करो, दूसरा एक सेक्शन बना लें। ये ले लिया 1.5 सेंटीमीटर, ये ले लिया 1.5 सेंटीमीटर, आउटर आउटर को क्या किए, हम मिला दिए। अब इसके अंदर क्या पड़ी है, जो हमारा क्या है, इसके पास कवर दिया होगा, हमारा कवर कितना था 15, यहाँ पे 25 mm, 25 mm स्केल क्या आएगा 1 mm। हम क्या करेंगे 1 mm छोड़ देंगे चारों साइड से 1 mm, और क्या हो जाएगी हमारी रिंग हो जाएगी। 1 mm क्या करना, मार कर लेना चारों साइड से। बन जाएगा। इतना बनाने के बाद हमारा क्या है, चारों साइड से हमने क्या किया, मार कर लिया। मार करने के बाद क्या कह रहा है, टॉप ये हुआ हमारा क्या है, इस जोन में ये हमारी मेन बार पड़ी हुई है 4, तो बार हमेशा क्या होगी, अंदर की ओर पड़ेगी, 2 बाहर की ओर और 2 इसके बाद सेंटर में। नीचे ऐसे एंकर बार कितनी पड़ी हैं 2, तो ये क्या हुआ, ये हमारा कंप्रेशन जोन हुआ। यहाँ पे 2 क्या पड़ी हैं, एंकर बार, इनको हम शो कर सकते हैं। बाहर क्या किए, शो कर लिए। 4 है, नंबर ऑफ स्टील 12 mm 5, ठीक। ये 2 क्या है, एंकर बार है, कितने mm 5 की, 8 mm 5, कितने 2 बार, ठीक। अब बीम का सेक्शन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, यहाँ पे डेप्थ इसकी 400 है। और बीम की क्या है, विड्थ कितनी दी है 300, हम क्या करेंगे 300 ले लेंगे। ये हो गया। ये कहाँ पे है, सपोर्ट के पास है सेक्शन। ये क्या होगा, क्रॉस सेक्शन, एट सपोर्ट। ये क्या हुआ, क्रॉस सेक्शन एट सपोर्ट। अच्छा जब हम फ्री एंड पे बात करते हैं, तो फ्री एंड पे हमारी इसकी जो डेप्थ है बीम की वो कितनी बनती है 100 mm, क्या हुआ 100 mm, और 20 की स्केल पे कन्वर्ट करेंगे कितना होता है 5 mm। हमने क्या किया, यहाँ पे 5 mm डेप्थ ली दोनों साइड, ये होगा, और इनको क्या करेंगे आपस में मिला देंगे, मिला दिया। अब जो नीचे का पोर्शन है ये क्या है हमारा, यहाँ से यहाँ तक टेपर्ड आया हुआ है, तो टेपर्ड पोर्शन को हम क्या करते हैं, हमेशा हैच कर देते हैं। टेपर्ड पोर्शन को क्या करेंगे, हम लाइनों के द्वारा शो कर देंगे कि ये क्या है, टेपर्ड है। ऐसे बन जाएगा, पूरे में हम
हैचिंग कर देंगे। ये हुआ टेपर्ड पोर्शन। अच्छा, अब यहाँ पे जो रिंग पड़ी होगी वो क्या होगी? 1 mm का कवर होगा, वही जो कवर देते आए हो। यहाँ पे क्या होगा? कवर होगा। यहाँ पे भी रिंग पड़ी होगी ना आउटर पे। ये कुछ रिंग पड़ी होंगी। अब अच्छा देखो, यहाँ जब यहाँ पे आते हैं तो एक बार यहाँ पे कट हो गई, एक बार यहाँ पे कट हो गई। मतलब जो हमारे टॉप पे होगी अब बची होंगी 2 बार। कट कौन सी बार कर सकते हैं हम? सेंटर वाली, क्योंकि आउटर बार को हम कट नहीं कर सकते हैं। अगर आउटर बार को कट करेंगे तो क्या होगा, हमारा स्टेप फिर से नहीं रुकेगा। जैसे कि हम एंकर बार डाल रहे थे, जिसके लिए हमने क्या किया, 2 एंकर बार डाली। यहाँ पे क्या बची? 2 बची। 12 mm 5 मेन बार। ये क्या है? दोनों एंकर बार हैं। कितने हैं? 2NS 8 mm 5। ठीक। अब डेप्थ ऑफ सेक्शन यहाँ पे कितना हुआ? 100। डेप्थ ऑफ सेक्शन कितना हुआ? 100 mm। विड्थ कितनी है? विड्थ वही होगी, क्यों? विड्थ होगी इसकी 300 mm। और इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस सेक्शन एट कहाँ पे है? प्रिंट पे है। ये ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी। ये क्या है ऊपर वाला? हमारा एल सेक्शन बोलते हैं। और इसको क्रॉस सेक्शन एट सपोर्ट पे क्या होता है? यहाँ पे मेन बार पड़ी हुई है 4 की चारों, तो 4 बार दिखेंगी। बॉटम साइड में हमें क्या है? 2 बार से। ऐसे हम जब हमारे कहाँ जाते हैं फ्रेंड पे, तो यहाँ पे 2 बार कट हो चुकी हैं। एक बार यहाँ पे कट हुई, दूसरी यहाँ पे कट हुई, तो यहाँ पे बचेंगी 2 बार। ऊपर क्या है? 2 बार मेन बार बची हैं। नीचे एंकर बार तो पूरी गई हैं। एंकर बार कहीं नहीं कट हुई है, तो क्या होगी? 2 बार एंकर बार पड़ी हुई है। अब हमारा यहाँ पे सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू।